कई बार घर में इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है कि बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर किसी ने कुछ करा दिया हो या फिर किस वजह से मुसीबत आ रही है। और इसके पीछे की बहुत सारी वजहें होती हैं जिसके कारण एक के बाद एक घर में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों से किस प्रकार बड़ी आसानी से निकला जा सकता है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब भी बाहर से कोई कुछ ना कुछ तंत्र आदि कराता है तो किस प्रकार के संकेत मिलते हैं, या फिर अगर खुद से ही कुछ चीजें बिगड़ती हैं तो किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। यानी कि ग्रहों के खराब होने से किस प्रकार जीवन में होता है, क्या परेशानी आती है और किस प्रकार बड़ी आसानी से निकल सकते हैं, ये आप इस वीडियो में जान लें। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी किसी से दुश्मनी हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति कोई टोना टोटका आदि या तंत्र क्रिया आदि वगैरह करा देता है, जिसकी वजह से जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आने लग जाती है। कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, खास करके धन की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा घेरने लग जाती हैं, जिसकी वजह से इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और 24 घंटे ही मन में कुछ ना कुछ विचार चलता ही रहता है। यानी कि दिमाग बिल्कुल भी शांत हो नहीं पाता है, रात को ठीक से नींद नहीं आ पाती है। तब आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ किसी ने कुछ करा दिया है, क्योंकि दिमाग में अगर तरह तरह के ख्याल या विचार आते हैं जो आपको स्वयं लगता है कि ये विचार मेरे नहीं हो सकते हैं, ये ना जाने कहाँ से आ रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है, मन उदास रहने लग जाता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लग पाता है। तो ये एक प्रकार के साइकिक अटैक होते हैं, यानी कि ये तंत्र क्रियाओं द्वारा किए जाते हैं। यही वजह होती है कि जिस व्यक्ति पर होते हैं उसका स्वयं का अपना ही दिमाग काबू में नहीं रह पाता है और वह कुछ ना कुछ नकारात्मक या डरावना ही हमेशा सोचता रहता है, जबकि वह खुद ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं। तो ये तंत्र क्रियाओं के कारण होता है। तो इससे बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी सोमवार के दिन, यानी कि जैसे कल का दिन सोमवार का दिन है, तो इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। सोमवार के दिन अपने ऊपर से आपको 51 लौंग उतार कर या फिर एक रात को इन 51 लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर आपको सोना है। सोमवार के दिन रखकर सोना है और अगले दिन मंगलवार के दिन इन्हें निकाल कर अपने तकिए के नीचे से या किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको मिट्टी में किसी पेड़ पौधे के पास जाकर इसे दबा देना है। यानी कि 51 लौंग कपड़े में बांधकर आपको दबा देनी है और उसके बाद इन 51 लौंग को वापस अगले सोमवार को निकाल लेना है। यानी कि एक हफ्ते तक इन्हें बिल्कुल बंद करके आपको रखना है। वहीं पे शिव मंदिर में दबाकर कहीं भी मिट्टी में आप दबा सकते हैं, जिससे कोई इन्हें ना निकाले, कोई इन्हें ना छेड़े। तो ये कार्य आपको चुपके से करना है और एक हफ्ते रखने के बाद एक एक करके 51 दिन तक इन लौंग को कपूर की सहायता से अपने घर में जलाना है। उस समय जलाना है जिस समय आप सो रहे होते हैं, अपने बेड के, यानी कि अपने जैसे आप सोते हैं तो अपनी दाहिनी ओर करके ये आपको जलाना है, या फिर जहाँ पर आपका सिर रखा होता है, जहाँ पर आप सिर रखकर सोते हैं, वहाँ भी ये एक एक करके लौंग 51 दिन तक जलाई जा सकती है। और सुबह उठते ही इस प्रकार आपको ये प्रयोग करना है। केवल इतना कर देने मात्र से भी बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए थोड़ा संयम रखना आपको बेहद आवश्यक है, क्योंकि 51 दिन तक लगातार ये प्रयोग किया जाता है। तो उस दौरान आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी को भी अपशब्द या कोई बुरी चीज़ें या गलत चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ का सेवन आपको नहीं करना है। इस प्रकार अगर किया जाता है तो जो साइकिक अटैक होते हैं, जो तंत्र क्रियाएं या तंत्र प्रयोग आदि वगैरह घर पर या घर के मुखिया पर या घर के किसी सदस्य पर हो जाते हैं, तो वह टूटने लग जाता है। ये बड़ा ही आसान सा प्रयोग हमने आपको बताया है। अगर परेशानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बिल्कुल भी तंत्र क्रियाओं से या भूत प्रेत आदि या काला जादू आप पर होता है, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है और इस खास प्रयोग को भी करके लाभ उठाया जा सकता है। अब तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अगर ग्रहों के कारण आपके जीवन में परेशानी आती है तो उसे तो बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि शिवलिंग पर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी के बराबर मसूर की दाल आपको सोमवार को चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार करने से आपकी धन की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। खास करके मंगल ग्रह और शनि ग्रह के दुष्प्रभाव में यह बड़ा ही ज़्यादा खास और रामबाण प्रयोग है। अपने दोनों हाथों में जितनी मसूर की दाल आती है उतनी ही शिवलिंग पर आपको सोमवार के दिन चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं या बोझ होते हैं या जिनके कारण परेशानी आती है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के कारण ग्रह जो होते हैं वे हमेशा परेशान करते हैं। ग्रहों के पास आपके कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा होता है, इसीलिए वो आपको परेशान करते हैं। नहीं तो
उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी आपसे नहीं होती है, वो केवल कर्मों के अनुसार ही आपको परेशान करते हैं। तो ये परेशानी को समाप्त करने के लिए शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल को आपको चढ़ाना चाहिए। और अगर शिव मंदिर में कोई पीपल का वृक्ष होता है तो उसकी अगर हर सोमवार या महीने में एक बार भी 108 परिक्रमा कर ली जाए तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। खास करके उन लोगों के लिए ये बड़ा ही ज़्यादा रामबाण प्रयोग है जिनको नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है, जो चाहते हैं कि उनको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो जाए। तो शिव मंदिर में जाकर जो पीपल का वृक्ष आपको मिलता है उस पर अगर सफ़ेद धागा लपेटते हुए 108 परिक्रमा आप ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करते हुए करते हैं तो इससे अच्छी नौकरी प्राप्त होती है। खास करके जो धन की समस्याएं होती हैं, बाधाएं होती हैं, वो इस प्रयोग को करने से तुरंत ही दूर हो जाती हैं। तो ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं यह सोमवार पर करके आप लाभ उठा सकते हैं। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।